बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्ज़ाम के जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आप सभी जुड़ जाइए, फटाफट जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि अभी 10 बज गया है और आप सभी जानते हैं कि बिहार मद्य निषेध के लिए हम लोग 10 बजे से डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे क्लास से और शेयर भी कर दे एक बार वीडियो के लिंक को, ताकि सभी लोग हमारे साथ आ जाएं। और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी या बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी यह क्लास है और आपको यह क्लास देखना चाहिए अगर आप इस बार 80+ स्कोर लाकर सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो एक का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं कोबाल्ट 16, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो कोबाल्ट 16 है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही सही जवाब बताएंगे कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो देखिए, 2 का अगर आप ऑप्शन सी कावारती बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन के अनुसार लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावारती है, यानी 2 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 3 नंबर कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। फटाफट सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नाटो का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, आज क्लास जल्दी करवाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी है और आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाना था, इसलिए सोचे कि पहले जल्दी क्लास करा लेते हैं, उसके बाद जो काम है वो करेंगे। तो फटाफट आप लोग सही जवाब बताइए कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, 3 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं ब्रुसेल्स, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ब्रुसेल्स नाटो का मुख्यालय है। NATO यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। तो 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 का फटाफट सही जवाब बताइए कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ADB का मुख्यालय पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पहले भी बताए हैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद भी रखना होगा कि एशिया विकास बैंक यानी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो बहुत बार आपको बताया है इस प्रश्न का सही जवाब कि एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला में है। तो 4 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 का सही जवाब बताइए कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताइए कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो देखिए, मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं, जबकि अगर मछली का पूछा जाता है कि मछली के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 वाल्व होते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, अगर मछली का पूछे तो 2 हो जाएगा और मानव का पूछे तो 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है। फटाफट बताइए, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है। तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण नहीं होगा। और आपको बता दें कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और उस उपदेश का धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। उपदेश देने की जो घटना है उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है और ज्ञान प्राप्ति को संबोधि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी लोग सही जवाब बताएंगे कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। देखिए, अगर आप ऑप्शन बी 206 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 206 हड्डियां पाई जाती है।
तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। देखिए, अगर आप 8 का ऑप्शन है कांचीपुरम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब याद रखिएगा कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 9 का सही जवाब बताइए कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए, 9 का अगर आप ऑप्शन सी कर्नाटक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो 9 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। और देखिए, जितने भी दोस्त अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी क्लास को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो फटाफट बताइए 10 का सही जवाब कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत की स्थापना किया था। नेक्स्ट का सही जवाब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार भी कराया है, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखिए, अगर आप 11 का ऑप्शन ए बता रहे हैं विटामिन बी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, बाकी सभी विटामिन जो है ये आपका वसा में घुलनशील होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है। 12 का सही जवाब बताएंगे कि यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है। देखिए, अगर आप बेल्जियम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम देश को कहा जाता है, तो 12 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन किस वर्ष निरस्त कर दिया। फटाफट बताइए कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन किस वर्ष निरस्त कर दिया। फटाफट बताइए। तो आप सभी जानते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया। तो 13 का ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि कोझिकोड का प्राचीन नाम क्या है। कोझिकोड का प्राचीन नाम क्या है। तो ऑप्शन बी कालीकट हो जाएगा। कोझिकोड का प्राचीन नाम जो है कालीकट है, तो 14 का ऑप्शन भी कालीकट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का सही जवाब बताइएगा कि पूना समझौता कब हुआ। 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में जो भी सही आंसर है आपको बताना है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ। या तो ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि 50-50 का सवाल है। फटाफट सही जवाब बताइए कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। आप सभी जानते हैं 1932 में पूना समझौता होता है, तो 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि पूना समझौता कब हुआ था तो 25 सितंबर 1932 बता दीजिएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, जब तक आप 80+ स्कोर नहीं लाइएगा, या बिहार पुलिस हो या बिहार मद्य निषेध हो, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, 2000+ बहुविकल्पीय प्रश्न और 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। और इस बुक की खास बात है कि इसमें जो भी आंसर दिए गए हैं वो सभी आपका व्याख्यात्मक तरीके से सॉल्व किए गए हैं। और यहाँ आपकी पूरा प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा।
साथ में पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी इसमें मिल जाएगा। और यहाँ देख लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है MCQ टाइप, उन सभी का सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और व्याख्यात्मक तरीके से सॉल्व किया गया है। यहाँ देख पा रहे होंगे, एकदम मैथ का हो चाहे इंग्लिश का हो, सभी क्वेश्चन को समझा कर सॉल्व किया गया है ताकि किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उस डाउट को क्लियर कर पाएँ। तो अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप इस बुक को मंगा लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और बिहार मध्य निषेध का यह बुक ले लीजिए। प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है। फटाफट सही जवाब बताइए कि दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है। तो देखिए 16 का अगर आप ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दास कैपिटल पुस्तक रचयिता कौन है तो कार्ल मार्क्स है, तो 16 का ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 17 का सही जवाब बताइए कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। आप सभी जानते हैं 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में, और यह सूरत अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में बढ़ जाते हैं, एक दल गरम दल हो जाता है, एक नरम दल हो जाता है। फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों आपस में मिल जाते हैं। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, फटाफट बताइए। 18 का सही जवाब कि रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए अगर आप शतरंज बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, 19 का सही जवाब बताइए। तो रिचर्ड अल्टमैन ने एक आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था। 20 का सही जवाब बताइए कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था। देखिए 20 का अगर आप 1739 ईस्वी में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था, तो 20 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है। 21 का सही जवाब बताइए कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। ये क्वेश्चन कई बार आपको करवाया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग फटाफट सही जवाब बताएंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 22 का अगर आप ऑप्शन बी 11 जुलाई बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। वुड डिस्पैच को किसने लागू किया। अभी आपको बताया कि वुड डिस्पैच जो है वो शिक्षा यानी एजुकेशन से संबंधित है, लेकिन इसको लागू किसने किया, सही बताइए कि वुड डिस्पैच को किसने लागू किया। लॉर्ड डलहौजी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वुड डिस्पैच को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है। फटाफट बताइए कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बताया जा रहा है। फटाफट बताइए कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल। तो देखिए इसका सही जवाब 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है भारत का सबसे लंबी समुद्री पुल है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किस वर्ष खोला गया। जो अभी आपको बताया है उसको कब खोला गया था, फटाफट बताइए। तो देखिए यहाँ देखिए बांद्रा वर्ली सी लिंक को 24 मार्च 2010 को खोला गया था, तो 25 का ऑप्शन सी सही जवाब है।
रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि बजट पेश होने वाला है फरवरी महीना में और रेल बजट को अलग से पेश किया जाता है, समझे कि नहीं। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग पेश किया जाता है, तो यही आपको बताना है कि रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया। तो देखिए 1924-25 में, 1924 से 25 के बीच में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। और अभी भी पीएम मोदी का जो सरकार है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, वो भी रेल बजट को अलग से पेश करती है। केंद्रा की खोज किसने की, फटाफट बताइएगा। 27 का सही जवाब कि केंद्रा की खोज किसने की। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। केंद्रा की खोज किसने की। देखिए अगर आप ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रा की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। अगला प्रश्न 28 नंबर देखिए कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस वर्ष गाया है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस वर्ष गाया गया। तो देखिए आप सभी जानते हैं वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ से लिया गया है और इसको सबसे पहले जो गाया गया था वह 1896 में गाया गया था। 1896 में इसको गाया गया था, तो 28 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम किस कांग्रेस के, फटाफट बताइएगा, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन कि वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया। फटाफट बताइए कि वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया। देखिए ऑप्शन सी कोलकाता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के आईएनसी के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया। सिडराइट किस धातु का अयस्क है, फटाफट बताइए। तीस का अगर आप ऑप्शन ए लोहा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सिडराइट किस धातु का अयस्क है, तो लोहा धातु का अयस्क है। आगे देखिए पिग्मी किस देश का निवासी है। पिग्मी किस देश के निवासी है, फटाफट बताइए। पिग्मी किस देश के निवासी है। तो कांगो बेसिन अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पिग्मी जो है कांगो बेसिन देश के निवासी है। आगे देखिए पैपुआ जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। पैपुआ जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, तो यह न्यूगिनी में है। पैपुआ जनजाति का निवास क्षेत्र न्यूगिनी में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु है। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु है, फटाफट बताइएगा कि ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु क्या है। तो 33 का ऑप्शन है ग्रेफाइट हो जाएगा। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। आगे देखिए संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। कतई प्रश्न जहर प्रश्न याद रखिएगा कि संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो इसका सही जवाब केवल लोकसभा में हो जाएगा। 34 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि बाजरा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। बाजरा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। देखिए 35 का अगर आप ऑप्शन सी राजस्थान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाजरा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य राजस्थान है। बुशमैन कहाँ की प्रसिद्ध जनजाति है, फटाफट बताइएगा कि बुशमैन कहाँ की प्रसिद्ध जनजाति है। तो ये कलहारी मरुस्थल का, याद रखिएगा कलहारी मरुस्थल का बुशमैन जो है वो प्रसिद्ध जनजाति है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। इतिहास से क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो 37 का ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो 37 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि जीव द्रव की खोज किसने की। जीव द्रव की खोज किसने की? तो जीव द्रव की जो खोज है वो डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट सही जवाब बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चूकची कहाँ की प्रमुख जनजाति है? फटाफट बताइएगा कि चूकची कहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो देखिए यह उत्तर पूर्व या पूर्वी एशिया का जनजाति है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है और सभी लोग इस प्रश्न को होमवर्क में बताएंगे, यानी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि केंद्रिका की खोज किसने की थी। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक 41 क्वेश्चन किए, 41 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और देखिए इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं 80+ स्कोर लाकर, तो आप डेली हमारे साथ 10 बजे और शाम में 6 बजे ज़रूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।